मुल्क ने अगले 3 से 4 माह में इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, मगर सियासत में तसादुम की फिजा अभी तक कायम है। हुकूमत के पास 33 दिन का वक्त बचा है, मगर एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है, तो दूसरी तरफ खुद हुकूमत के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। पहले सैलाब ज़दगान के लिए रकम ना मिलने और चेयरमैन पीसीबी जैसे मामलात पर पीपल्स पार्टी ने बजट के मौके पर नून लीग को टफ टाइम दिया और अपनी बात मनवा भी ली। और फिर जब दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत की मुलाकातों की खबर आई, तो अब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शिकवा कर रहे हैं कि पीडीएम का हिस्सा होते हुए भी नून लीग ने उन्हें एतमाद में नहीं लिया। पिशावर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि नून लीग पीडीएम का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात पर एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। ये सवाल मेरे जहन में है। 1 माह बाद मरकज़ की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि मुद्दत पूरी करने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इसके बाद इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इस हवाले से मुश्किलात का भी सामना है। उनका कहना था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। इस पर आज तर्जुमान JUI मोहम्मद असलम गौरी ने एक बयान में कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। दुबई मुज़ाकरात से JUI ही नहीं, पूरी PDM बेखबर है। दुबई मुज़ाकरात पर एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन के इंतवा से सियासी नुकसान होगा। आम इंतखाबात से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने कल वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। इसके बाद फिर यह खबर भी आ गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है और ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गौर हुआ है और वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान के खदशात दूर करने की कोशिश की है। इसके अलावा मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आम इंतखाबात के हवाले से फैसला भी होना है। अक्टूबर में गर्मी बहुत होती है, इलेक्शन अगर नवंबर में हो जाए तो बेहतर है। यानी हुकूमत के अंदर ये सोच मौजूद है कि इंतखाबात अक्टूबर के बजाय नवंबर में कराए जाएं और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए, क्योंकि आइन की रूह से अगर असम्बली मुद्दत पूरी करके तहलील हो तो इंतखाबात 60 दिन के अंदर कराना लाजमी है और अगर असम्बली एक दिन पहले भी तोड़ दी जाए तो इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराना होंगे। एक तरफ हुकूमती जमातों के दरमियान ये मामलात हैं, दूसरी तरफ चेयरमैन PTI और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आमने सामने हैं। 7 जुलाई को एक सहाफ़ी के सोशल मीडिया पर इंटरव्यू के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई की साजिश में नाकामी के बाद इमरान खान अब प्रॉक्सीज़ के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी ट्वीट में लिखा कि इमरान खान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ एक मज़मूम, घिनौनी और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ़ हैं। आर्मी चीफ को कातिलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करने की उनकी चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। रियासती अलामतों पर उनके सोचे समझे और मनसूबाबंदी से किए गए हमले के नाकाम होने के बाद वो वाज़ेह तौर पर बौखला गए हैं और इक़्तिदार में ज़बरदस्ती वापसी चाहते हैं। उन्हें इल्म नहीं है कि उनकी धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त ख़त्म हो गया है। इस तरह के इंतहाई काबिल मज़म्मत हरकत के ज़रिए वो सिर्फ अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद अपने ज़ाती मफाद यानी इक़्तिदार पर कब्ज़े को बाकी तमाम चीज़ों से बालतर रखना है। पाकिस्तान के अवाम और सियासी जमातें अपने आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और उनके वक़ार, इज़्ज़त और सालमियत को मजरू करने की किसी भी कोशिश और साजिश को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान ने जवाबी ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुछ सवाल पूछे और लिखा कि मज़े का खेज़ इल्ज़ामात आयद करने के बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है वो ये कि 9 मई के वाक़यात का सबसे बढ़ के फ़ायदा किसे पहुँचा या किसने उठाया। जिस हतक आमेज़ तरीक़े से मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, गोया में एक मुजरिम था, जबकि इसी दौरान मेरे वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले से भी मारपीट की गई। उसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जा चुका है। क्या मेरे खिलाफ एक गैर आइनी इक़दाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया? किसी भी आज़ादाना तहकीक में यह हकीकत साबित हो जाएगी कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से खौफजदा आपके मुजरिम हवारियों और मनी लॉन्ड्रर्स पर मुश्तमिल गिरोह ही 9 मई के इस फितना व फसाद और बाद अज़ां तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलविस था। हतमी तौर पर आपको मुतनब्बे किए देता हूँ कि आप पाकिस्तान के अवाम के वो अरबों रुपए जो आपने चोरी कर रखे हैं उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक़्तदरा के दरमियान मुनाफरत के बीज बोने की गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मज़े का खेज़ बयानात से किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यानी 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ाम खुद इमरान खान ने पहले आर्मी चीफ पर लगाया और अब फिर से ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात हुकूमत ने कराए ताकि फ़ौज और इमरान खान को लड़वाया जा सके। जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जवाब दिया है और उनको जवाब में ट्वीट किया है
कि अल्लाह का शुक्र है जिसने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात सियासी इंतकाम में अंधे सियासी मुखालिफ टोले के हर झूठ, बेबुनियाद मुकदमात और अवाम की खिदमत के हर इम्तिहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तान ही नहीं, नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानिया की अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का शाफी और काफ़ी जवाब मौजूद है। ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है, जिसमें वाज़ेह लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने, केस था नहीं, बनाया गया। इस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनाहगारों को अल्लाह और अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन यह भी वो कर सकता है कि जिसके दिल में खौफ खुदा हो, तौबा की तौफीक से महरूम, उज़्रे गुनाह बदतरस गुनाह की इबरतनाक मिसाल बन जाते हैं, जिनके दिलों पर खुदा ताले लगा देता है। वज़ीर आज़म की ट्वीट के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ समेत हमारी बहू बेटियों को नाहक जेलों में कैद किया गया, चादर और चार दीवारी की हुर्मत पामाल हुई, 15 किलो हेरोइन के जाली मुकदमे बनाए गए, अल्लाह की कस्में खाकर सियाह झूठ बोले गए। तैयबा गुल के अगवाकारों की ट्वीट भी उनके झूठे मुकदमात और कस्मों की तरह है। करप्शन, लूटमार और कौम के खिलाफ जराइम में अदालतों का सामना करने की जुर्रत ना रखने वाले ने तवील मनसूबाबंदी और मुसलसल जहनसाजी से 9 मई का यौम सियाह कराया। यह पाकिस्तान में खाना जंगी और इदारों को अवाम से टकराने की मजमूम साजिश थी, जो अल्लाह ताला के फजल और अवामी शऊर की वजह से नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि 9 मई का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। लातादाद वीडियोज़, बयानात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की मौजूदगी, प्रोपेगेंडे और झूठ पर मबनी हर ट्वीट पर कहीं भारी है। पेट्रोल बम, शोहदा की यादगारें, जली हुई इमारतें, मसाजिद, स्कूल, एम्बुलेंसेज और रेडियो पाकिस्तान की खाकस्तर इमारत हर झूठे को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है, जिसकी गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दुरुस्त करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने लिखा कि झूठे मुकदमात के बावजूद हम अदालत गए, आप भी जुर्रत करें। अगर हाथ साफ होते तो मनी लॉन्ड्रिंग के हक़ाइक़ पर मबनी फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती खबर को बरतानिया की अदालत में चैलेंज करते, जैसे मैंने डेली मेल के झूठ को बेनकाब किया था, लेकिन उसके लिए सच्चाई, सबूत और दलेरी दरकार है। इल्ज़ामात का तबादला हो रहा है मौजूदा वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर आज़म में।